हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का विषय भूगोल का पेपर, जो कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, हो रही है, उसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। जिन जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इसमें आपके लिए समय 3 घंटे दिया गया है और पूर्णांक आपके लिए 70 अंक। निर्देश आपके लिए दिए गए हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इन सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद आपको अपना पेपर शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके लिए प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया है। इन निर्देश तो आपने पढ़ ली, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनको आप पहले प्रश्न पत्र देख लीजिए, इसके बाद हम इसका फुल आंसर के सभी पेज दिखा रहे हैं। तो पहला पढ़ लीजिए। दूसरा है निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो क्या हो है, तो इस तरीके से आपको इन सभी को लिखते जाना है। तीसरा है आपके लिए निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो तीसरा हो चुका है। चौथा दिया गया है निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? और पांचवा दिया गया है कि निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? और तो इस तरीके से आपके 5 सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके लिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आप रिक्त स्थान भी देखते जाइए। ये सही जोड़ियां रहीं। तो सही जोड़ियां प्रश्न क्रमांक 3 और 4 में पूछी गई हैं और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इन सभी के आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ये है आपके 7 और प्रश्न क्रमांक 5वां, 6वां, तो इन सभी को भी आप पढ़ते जाइए। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, इन सभी प्रश्नों को आप देखते जाइए और इनका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। तो यह रहा आपका प्रश्न क्रमांक पहले का सॉल्यूशन। तो प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर पहले में भरना आपके लिए मार्क्स, दूसरे में भरना है चीन, तीसरे में व्यवसाय, चौथे में महाराष्ट्र, 5वें में चक्रीय संसाधन। तो इस तरीके से आपको इन सभी 5 के 5 सही विकल्पों को अपनी उत्तर पुस्तिका में काफी अच्छे से लिख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न ये रहा आपका, ये रहे आपके खालिस्तान। तो इन सभी को आपको भर लेना है। तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 के 6 दिए गए हैं। तो इन सभी के सॉल्यूशन आपको बताए गए हैं। तो इन सभी को 6 के 6 आपको लिख लेने हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी विकल्पों को, खालिस्तानों को कंप्लीट करना है, जो कि प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा गया है, उनका सभी का आंसर है। अब आपके लिए आ गया है तीसरा। तीसरे में आपसे सही जोड़ियां पूछी गई हैं। तो सही जोड़ियां पहले में है विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात, तो चक्रीय संयुक्त अरब अमीरात। तो दूसरे की सही जोड़ी हो जाएगी सामूहिक कृषि, तो कोल खहीज। तो इस तरीके से आपको इन दोनों को कंप्लीट करते जाना। तीसरा है अंगूर की कृषि, तो भूमध्य सागरीय। और चौथा हो जाएगा खाद्यान्न फसल, तो गेहूं। 5वां हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो कोयला। इस तरीके से आपको इन सभी को कंप्लीट कर लेना है। अब चलते चौथे के आंसर की ओर। तो यह प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर पहला हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से, और दूसरा है 181 करोड़ और 121 करोड़, और तीसरे में हो जाएगा बिहार। और तीसरे, अब चलते हैं चौथे की ओर। चौथे में हो जाएगा 5 फीट 6 इंच, यानी कि 1676 मिलीमीटर। और आपके लिए 5वां दिया गया है कि स्थानांतरित कृषि। तो इस तरीके से आपको 5 के 5 आंसर आपको लिख देने हैं। तो चलिए, और छठवां भी आपके लिए, चौथा, 5वां, छठवां, इस तरीके से आपको इन सभी को कंप्लीट करते जाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपको इन सभी को कंप्लीट करते जाइए। अब सही जोड़ियां हो चुकी हैं आपकी, ये भी आप देखते जाइए। और प्रश्न क्रमांक 4 के भी आंसर हो चुके हैं, 5 के भी। प्रश्न क्रमांक 5 में आया है सत्य और असत्य बताइए। तो आपके लिए सत्य आपको पहला है सत्य, तो यह आपने देख लिया है। तो ये पहला हो जाएगा सत्य, तो इसको देख लीजिए। अब इसके बाद है दूसरे का आंसर, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां असत्य। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। और 6वां असत्य। तो इस तरीके से आपको इन सभी को कंप्लीट कर लेना है। अब आपके लिए आ चुका है प्रश्न क्रमांक 6वां का आंसर। तो इस रेत झील के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, तो यह आपके लिए दी गई है। तो इसको आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं।
तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे पूछा गया है कि जलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाहक व्यवसाय है जिसमें पशुचारा अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार और यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सभी को लिखते जाना है। और आपके लिए प्रश्न क्रमांक 7 का यह रहा फुल आंसर, तो इसको आप लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 8वां। तो स्थानांतरीय कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली है स्थानांतरित कृषि में मानवीय श्रम का अधिकतर उपयोग किया जाता है तथा मशीनीकरण का पूर्णतः आभास होता है। तो इस तरीके से यानी कि मशीनीकरण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पहला हो चुका बिंदु। अब दूसरा है इसमें कृषि में वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती हैं। तो इस तरीके से आपको इनको लिखते जाना है। अब आ चुका है आपका 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो पहले हो जाएगा धान और दालें, गल्ला, और दूसरा है गेहूं व अन्य अनाज पीसना, और तीसरा है मधुमक्खी पालन करण उद्योग। तो इस तरीके से आपको यह है कृषि आधारित उद्योग 3 बताए गए हैं। तो आपके लिए इन सभी को आपको लिखना है। चौथा भी बताया गया है कि दुग्ध व्यवसाय यानी कि दूध का उत्पादन, और 5वां है मुर्गी पालन। तो इस सभी के आपके आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर मानव बस्ती एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ है उसे मानव धरती कहते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यह है। पूरा आंसर आपको लिख लेना है। अब आपके लिए प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आ चुका है। तो है प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर मुख्य श्रमिक क्या है? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहलाता है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। अब आप आ चुके हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख लीजिए, और कुछ बाकी ये रहा तो इसको भी आप लिखते जाइए। अब आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। तो 13 का अथवा है तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत लिखिए। 2 स्रोत इस तरीके से आपको उदाहरण दिया गया है प्रश्न क्रमांक 13 का। तो आप इसे पढ़ लीजिए और आपने उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। यह रही कुछ आंसर इसका। अब यह आ चुका है प्रश्न क्रमांक 13। तो 13 का आंसर है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख भौगोलिक कारक निम्न है। तो इस तरीके से आपको पहला, दूसरा इन सभी को आपको लिखते जाना है। तो 3 बिंदु समझाए गए हैं। जल की उपलब्धता, भू आकृति हो चुकी हैं। आपको इन सभी को लिखते जाना है और काफ़ी अच्छे से इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करते जाना है। और अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। तो आपके लिए जलवायु तीसरा पॉइंट है जलवायु। तो इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अब है 5वां प्रश्न छोटे एवं बड़े पैमाने में उद्योगों में निम्नलिखित अंतर है। तो छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। तो इस तरीके से आपको आंसर दिए गए हैं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला बिंदु ये रहा आपका। तो पहला बिंदु आप इन दोनों को लिख लीजिए। अब दूसरे बिंदु हम पहला पूरा, दूसरा, तीसरा, तो इन सभी को आप लिखते जाइए। यह रहा तीसरा। तो इस तरीके से आपको इन सभी को कंप्लीट करते जाना है। अब आ चुका है प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है ग्रामीण संख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर। तो आपको इन दोनों के बिंदु समझाए गए हैं तो इनको आप लिखते जाइए। तो पहला बिंदु आपके लिए दिया गया है, यह रहा दूसरा बिंदु और तीसरा। तो इस तरीके से आपको इन सभी को लिख लेना है। अब आ चुका है प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे खरीफ और रबी की फसलों में अंतर पूछा गया है। तो ये फसलें वर्षा ऋतु के, जो कि खरीफ की फसलें होती हैं, ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ माने जून जुलाई में बोई जाती हैं। और रबी की फसलें शरद ऋतु के प्रारंभ यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। तो इस तरीके से पहला बिंदु हो चुका है आपका। अब दूसरा बिंदु है ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ये ग्रीष्म ऋतु की आरंभ मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको उनको लिखते जाना है। तीसरा, इन फसलों को पकने में कम समय लगता है और इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है।
अब चौथा फसल है, ये चौथा बिंदु है, ये फसलें मानसूनी वर्षा पर आधारित होती हैं और चौथा इसका रबी की फसलों का ये फसलें सिंचाई पर आधारित होती है। इस तरीके से आपको इन चारों बिंदुओं को काफ़ी अच्छे से लिख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके लिए इन सभी को देख लिया है आपने। अब है 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न के लिए आपका यह आंसर दिया गया है, तो इसका अथवा दिया गया 18वें का अथवा, तो इसको आप लिख लीजिए, यह रहा इसका फुल सॉल्यूशन। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ऐसे ही का और बिंदु समझाया गया है, तो इनको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सभी को आपको लिखते जाना है। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। यह रहा कुछ आंसर, इनको आप देखते जाइए। और आ चुका है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो यह ग्राफ, ये चित्र बताया गया है, तो आपको इस तरीके से यह ग्राफ बना लेना है। तो जहाँ जहाँ जे भूमध्य रेखा कहाँ, भूमध्य सागर कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो फिर इस तरीके से आप उनको बिंदु के द्वारा दर्शा सकते हो। तो नाभे यहाँ पर है, तो इस तरीके से आप बिंदु बना देना है, और भूमध्य सागर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको बिंदु बना देना है। तो इस तरीके से आपको इन सभी को कंप्लीट करते जाना है। और कहा है पंपास घास का मैदान, ये वाला रहा, तो ये वाला बिंदु आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर बना देना है। और ऑस्ट्रेलिया ये है, तो लिखा है, तो यहाँ पर उसका बिंदु बना देना है। तो इस तरीके से इन सभी के आंसर आपको लिखते जाना है। अब रहा आपका अगला प्रश्न जो कि 20वां है। तो दिल्ली कहाँ पर है, तो दिल्ली बताई गई है। तो इस तरीके से आपको इन सभी को लिखते जाना है। और जिन जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।